बाबू ये कललै रक्षा बंधन के बाबू ये कललै आवाज साँझ में बाबू के फोन के लिए बाबू कहल कहिया बैचे। जानते हैं ये रोने की आवाज़ क्यों सुना रहे हैं आपको? आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस महिला की रोने की आवाज़ आप तक क्यों सुना रहा हूँ, ताकि आप महसूस कर सके कि एक बेटे के मर जाने के बाद उसकी माँ का क्या हाल होता है। एक बाबू के मोबाइलवा बतल कहियो बाबू हमारे राते बाबू के खोजबे के लिए कतौ नहीं बाजवा लगबे के लिए बाबू सो 6 बजे भी नजर में लारा के मैया पौना माँ के लगई अपना लड़का के हमरा बेटा के पास राजित के तो के चोई हमारे बेटा कहल कहे वो कर हम भाई छियै तोहरा भैया यहाँ पर परिवार है और इसी शोकाकुल परिवार के बीच हम आए हैं। उनके माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और ख़ास करके अगर बात करें बिहार में प्यार करना अगर गुनाह है तो शायद वो गुनाह राजीव ने भी किया होगा। अगर प्यार करने का इतना ही बड़ा सज़ा मिलता है, सजाए मौत, तो याद रखिए कि आज के बाद बिहार में फिर कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। ना तो लड़का किसी से प्यार करेगा, ना ही कोई लड़की किसी से प्यार करेगी। लेकिन हमेशा प्यार करने वालों में लड़के की ही मौत क्यों होती है, उसी का हत्या क्यों होता है? ये सवाल आखिर किससे पूछा जाए? ये सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? ना तो जवाब इस बात का है कि यहाँ जो परिवार है, पूरा परिवार देखिए गम में है डूबा हुआ। शोकाकुल परिवार है। जिस राजीव के इस घर में कदम रखने से इस घर में खुशहाल होता था, इस आंगन में खुशहाली आती थी, इसकी माँ जो खुश हो जाती थी, आज उस माँ का चेहरा बता रहा है ये कितना गम है। ये माँ रो रो कर बुरा हाल है। और इनके मोहल्ले की जितनी भी इनकी चाची हैं, दादी हैं, जो रिश्तेदार है, वो सब यहाँ मौजूद है। मैं स्थानीय विधायक और सांसद महोदय को तो आना ही आना चाहिए। चाहे गोपाल जी ठाकुर तक मेरी बात पहुँच रही हो तो सांसद महोदय जी, आने वाला 24 में चुनाव है, इस परिवार के पास आइए, इसके आंसू को पोंछिए और इनकी दर्द को थोड़ा समझिए। ये समझने की प्रयास कीजिए कि एक माँ के एक बेटा गुजर जाने के बाद उस माँ का गोद सुना हो गया। इस माँ के दर्द, इस माँ के पीड़ा को किस तरह समझ पाएंगे, वो समझते हैं। चाची है, थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा सा देखिए। चाची है। बाबू के जानते हैं ये रोने की आवाज़ क्यों सुना रहे हैं आपको? आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस महिला की रोने की आवाज़ आप तक क्यों सुना रहा हूँ, ताकि आप महसूस कर सके कि एक बेटे के मर जाने के बाद उसकी माँ का क्या हाल होता है। माँ रो रही है, मैं इसकी रोने की आवाज़ आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप महसूस कर सके कि एक माँ के बेटे के गुजर जाने के बाद उस माँ के दिल पर क्या बीतता है, उस माँ के ऊपर जो पीड़ा, जो दर्द होता है, वो किस प्रकार गुजरता है। आप जरा इस दर्द को एहसास कीजिए। थोड़ा कैमरा को आगे। राजीव का आखिरी बार कब बातचीत हुई थी, कहिया बातचीत हुई थी? बाबू ये कललै रक्षा बंधन के बाबू ये कललै आवाज साँझ में बाबू के फोन के लिए बाबू कहल कहिया बैचे। तकर बादवा बाबू के मोबाइलवा बतल कहियो बाबू हमारे राते बाबू के
खोजिबे केलियै कतौ नहीं बाजबा लगाबे केलियो औ बाबू सो औ 6 बजे भी नजर में लारा के मैया पौना माँ के लगई अपना लड़का के हमरा बेटा के पास राजित के तो के चोई हमरे बेटा कल कहे वो कर हम भाई छियै तोहरा भैया यहाँ पर मरण से के रूप में चाहिए का। आप इस माँ के बात को समझ रहे होंगे, इनकी भाषा को समझ रहे होंगे। हमारी मिथिलांचल में जब कोई महिला रोती है और गा गा कर जब वो बयां करती है, उस दर्द को बयां करती है, तो शायद इसके दर्द को कोई नहीं समझ पाएगा, सिर्फ जो माँ है वो समझ पाती है। आप बेटे से आखिरी बार कब मिले थे? आखिरी बार उसका चेहरा कब? 6 बजे भिनसर में बाबू के लौला कई आवाजो आइए चले आकियो बाबो नाइए ताकाल कई एक गो साचा बाबू के चले चलियो ओ बाबू के लाए के हम बेनीपुर भागाली जीवन हॉस्पिटल में बाबू के बस कीजिए, बस माँ की रोने की आवाज शायद अब बर्दाश्त नहीं कर पाए कोई भी आदमी। मैं जिस धरती पे बैठा हूँ, इसी धरती माँ के वो पुत्र थे। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, ये वही घर है जहाँ से उस बच्चे का जन्म हुआ, पला बड़ा, और फिर अचानक 17 साल के एक युवक की जिस तरीके से उसके प्रेमिका के घर में निर्मम तरीके से एक बहाने से बुलाकर हत्या कर दिया जाता है। ये बिहार का दरभंगा है, और दरभंगा के बारे में कहा जाता है कि मिथिलांचल की राजधानी है। वैसे तो अलग बात है कि हमारे बिहार में प्यार करने वालों को भी लोग सलाम करते हैं, लेकिन क्या प्यार करने वाले को मौत सजा मिले, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये तो बिहार में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी की मौत हो जाती है, वो भी प्रेमिका के घर में पीट कर। इससे माँ जब से उसके बेटा का मौत हुआ है तब से ये माँ रो रही है, और सिर्फ एक ही बात करी है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ के नेता से कहना चाहूँगा कि अगर आप चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए इस परिवार से आते हैं, तो याद रखिए आपको इस परिवार के पास एक बार तो मिलने आना चाहिए। लेकिन अब तक सिर्फ मीडिया आया है, कोई और नहीं आया है। मैं धन्यवाद दूंगा उस डिजिटल मीडिया को जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को चलाया और इलाके में एक सनसनीखेज मामला बना दिया। हालांकि मैं जिस घर में मौजूद हूं, हमारे सामने ये जो रो रही है, ये अबली महिला कोई और नहीं है, ये उसी बेटे का माँ है जिसके बेटे का हत्या उनके प्रेमिका के घर में कर दिया जाता है। यहाँ पे चाची है, सबके आंखों में आंसू है। देखिए यहाँ जितनी महिला है, ऐसा कोई नहीं है जिनके आंखें नम नहीं है इस बात से कि जो इनके साथ हुआ कल किसी और के साथ न हो। अगर आज इस आवाज को नहीं उठाया गया, अगर आज इस बात को खामोश कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो याद रखिए कल आपके बेटे के साथ भी ऐसा ही होगा और प्रेमिका उसको बुला लेगा और उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। क्या चाची, ये जो हुआ है गलत हुआ कि सही हुआ, बताइए। ये बात तो सही है भले। ये जो मार दिया गया उसको बुला करके कितना गलत हुआ? कितना गलत हुआ। सब तो भगवान के सबके तो बेटे छे, ककरो बेटा के जे मार देते वो आदमी के ना जीते के ना ठाड़ हेते, तो जान के तो बोला के हमरा बेटा के नाश कर देलके, मार देलके हमरा बेटा के बोला के, हमरा बेटा के बोला के। एते हम यार कहे छिए जे जहिना हमरा बेटा के नाश केलके तहिना ओकरो नाश भ जाए, तहिना ओकरो नाश कर दियो वहाँ सब मिल के तहिना। जो आपकी मांग यहाँ के महिला, यहाँ के जो जितने भी इनके रिश्तेदार है सब कर रहे हैं। भगवान ने कोख में बेटा देने छे, सबके साथ जइया हेते तो छौरी घर पैस के मंगवा लेते आ सबक बेटा के मरवा देते, सब छौरी और रहते अपने। आज अगर आवाज नहीं उठाया, आज अगर लोग मुंह बंद कर लिया, तो याद रखिए सबके बेटा के साथ ऐसा होगा।
आज कोई नहीं होते इंसाफ दिवे ला तो सबके बेटा न छै, सबके बेटा के एनाहिते नहीं हेतै, दै के चाही ना इंसाफ। आपने देखा था आरती छोटू की जो प्रेम कहानी कैसे हुआ था। आरती ने अपने प्रेमी को घर में बुला लिया और फिर आरती के भाई उनके रिश्तेदार मिल करके छोटू की किस तरह निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार इनके बेटे का भी हत्या ऐसे ही हुआ है। उनकी आंख तक फोड़ दी गई है, उनके गर्दन के हड्डी को तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, उनको इतनी मार मारा गया कि उनकी सांसें नहीं चल पा रही थी। जब उनके भाई उनसे मिलने गया था, जब उनके माँ के द्वारा फोन किया जाता है लड़की के माँ से, और जब ये मिलने जाते हैं तो पता क्या होता है, उस समय वो भाई अपने भाई को देखकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ समझ पाते इससे पहले उनका भाई वहां जमीन पर गिर जाता है, ये देखकर कि मेरा भाई के साथ ये कौन सा दुर्व्यवहार हुआ, मेरे भाई के साथ ये कौन सा अन्याय हुआ। ये देखिए, ये छोटा सा परिवार है, यही वो घर है और यहाँ पर सब मोहल्ले के जितने भी रिश्तेदार है, जो चाची है, जो दादी है और जो पड़ोस की बहन है वो आई हुई है। सब लोग ये जानना चाहती है कि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। इंसाफ मिलना चाहिए। सबके बेटा नहीं छै, एकटा बेटा के नहीं छै, समाज का बेटा। लड़की न मंगेलकै, ये अपने मन से तो नहीं गया है। लड़की मंगेलकै फोन कए के तो कहलकै तो भी गेलै। एना घटना छोड़ी नहीं ना, लड़की न मंगेल, लड़की के शासन होय के चाहिए ना, लड़की का भी होना चाहिए शासन। तो लड़की के नहीं शासन है, तो लड़की के किया छोड़ दिलकै, मारे के छलै तो दुनू के मारितो है, तब न कोई किछु करतै। लड़का तो बढ़िया छलै, लड़का तो नहीं गेलै पहले ओकरा घर, छोट सबसे छोट भाई छलै, ओकरा बुलायल गेलै, ओकरा बुलायल गेलै। चलिए देखिए, यहाँ पर आने के बाद इस बात का तो स्पष्ट हो गया कि उसकी मौत कैसे हुई। मैं प्रयास करूँगा कि उस लड़की के घर पे जाएं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछें, उनसे भी जानकारी लें कि ये लड़का कैसे यहाँ तक पहुँचा था, किसने बुलाया था और फिर किस तरह इनकी हत्या कर दी जाती है, ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और बताया जाता है कि उनका उम्र मात्र 16 से 17 साल का था राजीव, जिनकी मौत हो गई, जिनकी हत्या कर दी गई और ये कहिए उनकी निर्मम हत्या की गई है। इंसाफ चाहिए और इसी इंसाफ को लेकर मैं भी इस परिवार के पास अपना 2 मिनट का समय दिया। अगर आपके पास भी समय है तो आप भी 2 मिनट का समय निकालिए और इस परिवार के पास पहुंचिए और इस परिवार के साथ खड़े होइए और इनकी आवाज़ में आवाज़ बनिए और इनके कदम से कदम मिलाकर उन परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग भी सपोर्ट में खड़े होइए, आप लोग भी पहुंचिए और प्रयास कीजिए कि इस परिवार को इंसाफ मिले।